नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रिजेश पांडे। एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मंत्रा विद ब्रिजेश में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा। अगर आपने ये स्ट्रेटजी सीख ली और इसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया, तो आपका 100% प्रॉफिट होगा। आप चाहे फ्यूचर में करते हैं काम, चाहे ऑप्शन में काम कर रहे हो, चाहे जिसमें भी कर रहे हो। और अगर आपने इस स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया, ये जो स्ट्रेटजी दिखा है उसके हिसाब से अपने ट्रेड आपने इनिशिएट किए, तो आपके 100% प्रॉफिट होंगे और आप पैसा मार्केट से कमा जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आप देखेंगे मोस्टली आप हर जो ट्रेडर रहता है, इन्वेस्टर रहता है, उसको ये नहीं समझ में आता है मैं कब एंट्री करूं, कब एग्जिट करूं, और वहीं पे ही वो आदमी मार खाता है। और वहीं पे उनके प्रॉपरली स्टॉप लॉस नहीं लग पाते, प्रॉपरली उनको टारगेट नहीं समझ में आता, और वहाँ पे वो गलत जगह पे गलत समय पे एंट्री कर लेते हैं, फिर गलत जगह पे एग्जिट कर लेते हैं। और काफ़ी लोग ये बोलते हैं ना कि मेरा जस्ट मार्केट स्टॉप लॉस ट्रिगर किया और वहीं से ऊपर आ जाता है। तो क्यों होता है ये? अगर आपने इस स्ट्रेटजी को सीख लिया दोस्तों, तो आपकी अगर ये सब प्रॉब्लम है, तो मैं बोलता हूँ आपका 100% वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप मार्केट में से पैसा बना के जाएंगे। चलिए दोस्तों, स्टडी शुरू करता हूँ, इसका वीडियो शुरू करता हूँ। बट उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए, सो दैट कि आगे चल के जब भी मैं नई वीडियोस बनाऊँ या अपलोड करूँ, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आए और आप उस वीडियो को देख सकें। दोस्तों, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस, स्टडी वीडियोस और स्टॉक से रिलेटेड फंडामेंटल वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। तो आपके सामने देखा, आप दोस्तों सामने जो है चार्ट, आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि अगर इस चार्ट में ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम देखें कि अगर जब ये आप ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन क्या है, क्यों, कैसे करती है। अगर आप हम लोग दिखाऊं, इस स्ट्रेटजी के हिसाब से बैंक निफ्टी में करीब 40,300 के आसपास में बाय कॉल इनिशिएट हुआ, और ये 40,300 का बैंक निफ्टी में बाय इनिशिएट होने के बाद ये कॉल लगातार चली, और इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ कहाँ पे दोस्तों? आप यहाँ पे आएगा, आप देख सकते हैं कितने पे, 43,800 पे। मतलब कितना, ऑलमोस्ट 3,500 पॉइंट का गेन हुआ इस स्ट्रेटजी में। आप देखेंगे तो 3,500 का पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और 3,500 पॉइंट का गेन हुआ। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी ने शॉर्ट इनिशिएट किया जब ये इस लाइन के नीचे आई, और बट उसका स्टॉप लॉस आप देखेंगे 2 दिन में ही इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और वापस बैंक निफ्टी में बाइंग होती है। आपका अगर आप सेल में दिखाओगे, सेल कितने में इनिशिएट हुआ था, तो सेल आपका ये जो बैंक निफ्टी में इनिशिएट हुआ करीब 43,600 पे इनिशिएट हुआ, और इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया दोस्तों कितने पे, 43,900 के आसपास में। मतलब स्टॉप लॉस कितना बना आपका, 250-300 पॉइंट का। जबकि टारगेट में आपको अपना जो अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसके साथ में कंटिन्यू करें, 3-3,500 का गेन हो जाए। तो इस स्टडी का दोस्तों यही सबसे एक बड़ा बेनिफिट है कि आपका इसमें जो स्टॉप लॉस लगेगा या स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा वो बहुत ही छोटा होगा, 200, 300, 400 या मैक्सिमम 500 पॉइंट का। इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आप गेन में जाएंगे तो गेन में आपका 2,000, 3,000, 1,500 पॉइंट का गेन होगा। अब अगर जैसे बोलो यहाँ पे बाय, अगर इस स्ट्रेटजी के देखेंगे दोस्तों, जैसे मैंने बताया स्टॉप लॉस छोटा रहता है। अब मैं जैसे बैंक निफ्टी का बाय कॉल इनिशिएट हुआ, तो बाय कॉल इनिशिएट हुआ, तो उसमें अगर हम देखें कि बाय कॉल कितने पे इनिशिएट हुआ, कितने पे, अब 44,150 पे, 44,150 पे बाय कॉल इसका इनिशिएट हुआ, और ये कॉल लगातार चली, और इसका फिर वापस से इसका जो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ वो 45,300, मतलब यहाँ पे भी आपको 1,200 पॉइंट का गेन हुआ। और ये ऐसी नहीं, आज की हिस्ट्री में आप पुराने बैक डेटा का चलते हैं दोस्तों, आपको हिस्ट्री देखते हैं कि हिस्ट्री में कैसा, क्या ये स्ट्रेटजी वही से ही चल रही है, ये होती है, चलती है, नहीं चलती है। अगर मैं उसको दिखाना चाहूँ तो आप इसमें भी देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए बैंक निफ्टी में ट्रिगर हुआ कितना, ऑलमोस्ट 43,000 के लेवल पे ट्रिगर हुआ है सेल कॉल, और यहाँ पे बैंक निफ्टी ने लो बनाया 41,750 का, और उसके बाद यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस जो ट्रिगर हुआ यहाँ पे हुआ है कितने पे, 42,500 पे। तो अगर आपने यहाँ पे लो पे नहीं प्रॉफिट बुक किया, फिर भी अगर आपने इसका स्टॉप लॉस इसकी स्टडी के हिसाब से आपने ट्रेल किया, तो आपको यहाँ पे फिर भी 700-800 पॉइंट का गेन हुआ। फिर यहाँ पे आप देखिए एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ वापस, इसमें जब सेल कॉल इनिशिएट हुआ, तो ये सेल कॉल कितने पे इनिशिएट हुआ, 41,400 पे, और इसके बाद बैंक निफ्टी ने लो बनाया कितने का, 39,600 का, मतलब ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का गेन हुआ। और फिर अगर आपने फिर भी यहाँ पे भी नहीं प्रॉफिट बुक किया, आपको स्टडी के हिसाब से खाली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके चले, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रिगर हो रहा है दोस्तों? आप देखेंगे 40,800 पे, मतलब कितना, 1,200 पॉइंट का फिर से गेन हुआ। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये जो मैं स्टडी बता रहा हूँ इसमें आप देखेंगे कि ये जो चीज़ होती है ना,
ये लगातार आपका इसी तरह से रहता है। आप पुराना हिस्ट्री आप कभी भी देख लीजिए, यहाँ पे भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पे आपका बाय कॉल इनिशिएट हुआ, कितने पे हुआ? 39,150 के आसपास में, और इसका फिर सेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ कितने पे? 43,000 पे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2,000 पॉइंट का गेन हुआ है। यहाँ पे आप सेल कॉल देखिए इनिशिएट हुआ कितने पे हुआ है? 40,000 के आसपास में। और यहाँ पे बैंक निफ्टी ने लो बनाया 37,500 का, और इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है कितने पे? 39,000 पे। मतलब अगर आपने वहाँ पे भी नहीं प्रॉफिट बुक किया, आपने खाली स्टॉप लॉस आपको ट्रेल किए, तो भी आपका 1000 पॉइंट का गेन हुआ। ये दोस्तों ये स्ट्रेटजी आपको बताना चाहूँगा अभी कि ये जो हमने अप्लाई किया है, ये बैंक निफ्टी का 20 EMA। अगर आप किसी भी चार्ट में काम कर रहे हो, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी या स्टॉक्स हो, किसी पे भी हो, तो आप डेली चार्ट पे उसके ये 20 EMA का अप्लाई कीजिए। ये 20 EMA अगर आपके कैंडल इस 20 EMA चार्ट के लाइन के ऊपर अगर आप बनना चालू हो जाए, तो फिर क्या होएगा? आपका ये मतलब बाय इनिशिएट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा ये बाय कैसे ट्रिगर होता है। ऐसा नहीं मतलब खाली बस इसके ऊपर जो लाइन देख रहे हैं आप, इसके ऊपर चार्ट निकला तो बाय तुरंत इनिशिएट हो जाता है, ऐसा नहीं रहता है। उसके कुछ पैरामीटर्स, आप अगर पूरा वीडियो नहीं देखेगा, आप आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे, तो आप गलत ट्रेडिंग इनिशिएट कर लेंगे, फिर गलत फंसने का वापस चांस रहेगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को पूरा देखो, सो दैट कि आपको जो कॉन्सेप्ट है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों प्रॉपर। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ, आपने आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके गए, तो फिर फंस जाओगे। आप देखिए, जैसे ये हमें बताना कि ये जो इनिशिएट होता है, तो बाय कब ट्रिगर होता है दोस्तों? बाय ट्रिगर होता है इस लाइन का। अब देखिए जो 20 EMA का लाइन है, ये जो 20 EMA का लाइन आप देख रहे बन रहा है लगातार बैंक निफ्टी में, ये 20 EMI के ऊपर जब बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगे, तो आपका बाय इनिशिएट होता है, और जब उसके नीचे अगर आके ट्रेड करने लगे, तो सेल इनिशिएट होता है। तो बाय इनिशिएट होने के लिए उसमें क्या रहता है? उसमें कुछ पैरामीटर्स रहते हैं। अगर मैं उस पैरामीटर्स की आपको बताऊं कि पैरामीटर्स क्या है, क्या फुलफिल करना रहता है बैंक निफ्टी को, जब ये 20 EMI का आपका फुलफिल होगा, ये बाय कॉल इनिशिएट होगा, तो आप इसमें देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैं बता रहा था कि इसमें बाय ऐसे नहीं ट्रिगर हो जाता कि आपका कि बस उसके ऊपर 20 EMI के ऊपर निकले या 20 EMI के नीचे आए तो शॉर्ट कर दीजिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए, ये कैंडल आप देखिए, ये कैंडल आपका 20 EMI के नीचे ओपन हुआ और उसके नीचे क्लोज किया, बट यहाँ पे सेल नहीं इनिशिएट हुआ। सेल कभी इनिशिएट हुआ? अगले कैंडल। अगला कैंडल क्या करना चाहिए दोस्तों? जैसे आपका ये बैंक निफ्टी का ये कैंडल, जो भी कैंडल हो, जो बैंक निफ्टी का ये 20 EMI का बेस है, उसको वो क्रॉस करे, उसके नीचे आए, और अगला कैंडल या अगले दिन का कैंडल जो इस कैंडल का लो है, ये कैंडल का जो लो है, उसके नीचे ट्रेड करना चालू करे, तो फिर ये सेल इनिशिएट होगा। सेम बाइंग में भी आप देखेंगे दोस्तों, तो बाइंग में भी यहाँ पे आप देखेंगे ये कैंडल 20 EMI के ऊपर तो निकला, लेकिन बाय कॉल यहाँ पे नहीं इनिशिएट हुआ। बाय कॉल कहाँ पे इनिशिएट हुआ? यहाँ पे बाय कॉल इनिशिएट हुआ। अब यहाँ पे बाय इनिशिएट हुआ तो कैसे हुआ? आप इसका भी अगर आप देखें, क्या किया यहाँ पे मार्केट ने, ये इसका हाई था, ये इसका हाई था, अगला कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग आना चालू किया, उसके ऊपर ट्रेड करना चालू किया, तो यहाँ पे ये बाय इनिशिएट हो गया। इस हिसाब से आप समझिए कि अगर आपको बाय या सेल करना है, ऐसे नहीं कि बस खाली मार्केट उसके 20 EMI के नीचे गया है, 20 EMI के ऊपर गया, आपको बाय कर लेना है, 20 EMI के नीचे आया शेयर ले लेना, ऐसे नहीं करना है। आपको कैसे करना है बाय या सेल? आपका ट्रिगर होगा अगर 20 EMI के ऊपर कैंडल निकले और उसके नीचे या उसके ऊपर ट्रेड करना चालू करे, उसके ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा, उसके ऊपर आएगा तो आपका बाय इनिशिएट होगा, और उसके नीचे अगर ट्रेड करेगा, उसके नीचे रुकेगा, तो आपका सेल इनिशिएट होगा। ये तो आपका हो गया दोस्तों कि आपको बाय और सेल कभी करना है। अब आते हैं स्टॉप लॉस पे। अब स्टॉप लॉस पे आपको क्या करना है? स्टॉप लॉस आपको कहाँ पर ट्रिगर होगा? जैसे यहाँ पे, जैसे मैं बताया ना आपको, अब देखिए मैं बोल रहा था, जो आपको बताया कि आपको बस खाली उसके नीचे बाय या सेल होगा तो आपको नीचे नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ये कैंडल क्या किया, उसके नीचे आया, उसके नीचे 20 EMI के नीचे क्लोज किया, लेकिन अगली कैंडल आप देखेंगे, अगली कैंडल क्या किया इसने इस कैंडल का जो लो था उसके नीचे नहीं गया, उसके नीचे नहीं गया, उसके ऊपर रहा, और उसके ऊपर ही क्लोजिंग भी आई, तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे आप शॉर्ट इनिशिएट नहीं हुआ। अब यहाँ पे इस कैंडल में देखिए, इस कैंडल में क्या हुआ, ये कैंडल आपका 20 EMI के नीचे क्लोज किया, अगला कैंडल उसके नीचे ट्रेड किया, उसके नीचे क्लोजिंग आई, तो यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट हुआ। बट सेम डे आप देखें, यहाँ पे अगला कॉल आपका अगला कैंडल 20 EMI के ऊपर क्लोज किया, उसके बाद अगले दिन आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का रेड कैंडल बना है, बट रेड कैंडल बनने के बाद भी बैंक निफ्टी में क्या हुआ, ये बाय इनिशिएट हुआ। क्यों इनिशिएट हुआ? क्योंकि ये आपका कैंडल जो था, ये इस कैंडल के ऊपर इस कैंडल की क्लोजिंग आई, उस कैंडल के ऊपर निकल गया,
तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप कोई भी देख रहे वीडियो तो आप पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे बाय करना है अभी या नहीं करना। अभी क्या हो, काफ़ी लोग रहेंगे आधा अधूरा वीडियो देखेंगे, अच्छा है बस बस हो गया, इसके ऊपर जाएगा तो इस लाइन के ऊपर जाएगा तो हमें बाय कर लेना, इस लाइन के नीचे आएगा सेल। ऐसा नहीं है, आप उसको समझिए। कोई भी पैटर्न, कोई भी स्ट्रेटजी बनने के लिए एक्टिवेट होना उसका बहुत जरूरी होता है। मैं बार बार इसीलिए समझाता हूँ कि अगर आप कोई ट्रेड ऑप्शन ले रहे हो तो उस स्ट्रेटजी को आप एक्टिवेट होने दीजिए। खाली उसको उस स्ट्रेटजी को बनने से कुछ नहीं होता। कोई कैंडल बन गया, काफ़ी लोग बोलते हैं कि स्टार बन गया, मॉर्निंग स्टार, क्लोजिंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये शूटिंग स्टार, दुनिया भर के स्टार बन जाते हैं, डोजी बन जाता है, सब एंगल्फिंग बन जाते हैं। बट दोस्तों उसके बाद, उस कैंडल के बनने के बाद क्या रहता है कि उस कैंडल के बनने के बाद जो रहती है ना मार्केट की स्ट्रेटजी, वो एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप खाली उस कैंडल को बनने के बाद तुरंत आपने ट्रेड इनिशिएट कर लिया ना, तो आप मार्केट से पैसा कभी नहीं कमाओगे। अब ये जैसे मैंने बताया दोस्तों कि यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पे आपका बाय कॉल इनिशिएट हुआ, ठीक है, आपका यहाँ पे बाय इनिशिएट हुआ। कितने में बाय इनिशिएट हुआ है आपका, ये यहाँ पे आपका जब बैंक निफ्टी में बाय इनिशिएट हुआ तो उसके बाद आपको देखना है कि आपका सेलिंग कहाँ पे जा रहा है, आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे। तो सेलिंग आपका देखो, यहाँ पे सेलिंग तो नहीं बना, लेकिन आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रिगर होगा, यहाँ पर 43,600 के आसपास में, इस कैंडल के आसपास में आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने बाइंग किया है तो जिस दिन बैंक निफ्टी उस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दे या उसके नीचे आ जाए, वहां पे आपका सेलिंग मतलब स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, चाहे बाइंग का हो चाहे सेलिंग का हो। तो उस हिसाब से देखिए, अगर आपने यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपका सेल तो इनिशिएट हुआ, लेकिन इस कैंडल के ऊपर जैसे ही, इस 20 EMI के ऊपर जैसे ही निकला बैंक निफ्टी, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट रहेगा कैसा रहेगा, उस 20 EMI के ऊपर या 20 EMI के नीचे मार्केट, बैंक निफ्टी ऊपर जाए या नीचे जाए, या निफ्टी ऊपर जाए या नीचे जाए, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। अगर आपने बाइंग कर लिया है तो आपका, अगर बैंक निफ्टी 20 EMI के नीचे आया तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, बट आपका सेल एक्टिवेट नहीं होगा। सेल एक्टिवेट कब होगा, अगले दिन या उसके बाद जब मार्केट उसके कैंडल के लो के नीचे ट्रेड करना चालू करेगा। जैसे यहाँ पे आपने देख रहे हैं कि ये कैंडल जो हुआ उसके ऊपर बनना ट्रेड करना चालू किया, या फिर ये इस कैंडल के क्लोज के नीचे बैंक निफ्टी ने ट्रेड करना चालू किया। इस चीज को समझिएगा दोस्तों। अगर आप ये चीज नहीं समझे तो फिर आपको वापस से मार्केट में पैसा कमा देंगे। और ये चीज दोस्तों समझिए, हम मार्केट में आए काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो मार्केट में पैसा कमाने के लिए कैसा होता है, रोज दिन में 10 ट्रेड 20 ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। एक ट्रेड कीजिए और उसी को राइट कीजिए, और उसी को सही अगर पड़ गया उसी से आप पैसा कमाइए। रोज रोज ट्रेड करने की, रोज 10 ट्रेड करने की, 20 ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। एक चीज समझिए, आप जितना ज्यादा ट्रेड करोगे उतना ज्यादा आपके लॉस होने के चांसेस रहेंगे। मोर द ट्रेड मोर द लॉस। आप इस चीज कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों। पिछले 17-18 साल से मार्केट में हूँ, मैं देख रहा हूँ मेरे जो भी क्लाइंट्स 1-2 ट्रेड करके मार्केट में चुपचाप बैठ जाते हैं, वो मार्केट से पैसा कमा रहे। जो दिन भर लगे रहते हैं, सुबह कमाएंगे शाम होने तक जीरो हो जाता है। ऐसा बहुत कम होना था कि जो सुबह कमाए रहते हैं वो शाम तक उनके पास पैसा बचा रहता है। इसलिए आप समझिए, 1 ट्रेड 2 ट्रेड मैक्सिमम, इससे ज्यादा ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। और इस स्टडी में दोस्तों आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बाय कॉल इनिशिएट हो गया, आपको पता है कि मेरा स्टॉप लॉस ये है, और आप स्टॉप लॉस लगा के बस उस स्ट्रेटजी को राइट कीजिए। आप यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बोला, यहाँ पे आपका 44,000 के आसपास में बैंक निफ्टी बाय हुआ, यहाँ पे फिर आपका 45,000 के आसपास तक गया बैंक निफ्टी, और फिर वहां से आपको नीचे आया, बट स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं किया। यहाँ पे आप देखिए, बस वहाँ के लोग उसके पास में आके फिर वहीं से बैंक निफ्टी घूम गया है। ऐसा नहीं कि मतलब नीचे आया बैंक निफ्टी और वहां से वो उसने ट्रिगर कर दिया है। ट्रिगर आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे हुआ है, यहाँ पर हुआ है। ये देखिए, ये कैंडल जो है उसके नीचे गई है। अगर इसके पहले का आप कैंडल देखेंगे तो इसमें देखिए, ये कैंडल बस उसके पास में आया है। ये वाला कैंडल जो आप देख रहे हैं उसके पास में आया है, लेकिन ट्रिगर नहीं किया। कैंडल आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रिगर हुआ है, यहाँ पर हुआ है। तो इस हिसाब से देखिए दोस्तों, अगर आपने इस स्टडी के साथ में आपने काम किया तो आपका मार्केट में जरूर पैसा बनेगा, आप जरूर मार्केट से पैसा कमाएंगे। ये दोस्तों, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, दिन भर ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस स्ट्रेटजी से काम करेंगे तो आपका 100% मार्केट में काम बनेगा, आपका पैसा बनेगा। इसी तरह दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, दिन में आपको नहीं, मुझे तो मतलब कंपल्सिव ट्रेडर है, आपको दिन में ट्रेड करना ही करना है, आपको दिन में 10 ट्रेड 5 ट्रेड करना ही है। तो इसी तरह आप क्या कीजिएगा, अगर आपको ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी में आप क्या क्या कीजिए, इस स्ट्रेटजी को आप किस में अप्लाई करेंगे, 15 मिनट के कैंडल में। अगर आप ये, जैसे मैंने बताया डेली कैंडल है, अगर आप 15 मिनट के कैंडल पर जाएंगे
तो 15 मिनट कैंडल में आप देखेंगे दोस्तों, तो लेकिन 15 मिनट कैंडल में आपको ये जो 20 EMA है, 20 EMA 15 मिनट कैंडल पे नहीं अप्लाई। फिर आपको क्या करना है, डेली ट्रेडिंग के लिए, रेगुलर ट्रेडिंग के लिए आपको जो मैंने बताया 20 EMA, उसमें आपको 9 EMA, ये 20 EMA की जगह पे 9 EMA अप्लाई करना है और 9 EMA के हिसाब से ही ट्रेड करना है। उसमें जब आपका बाय बने तो बाय, सेल बने तो सेल, बस कुछ नहीं करना है। आप सिंपल स्ट्रेटजी, आपको कोई कौन सा कैंडल बन रहा है, शूटिंग स्टार बन रहा है, डोजी बन रहा है, हैमर बन रहा है, कुछ नहीं लेना देना है दोस्तों। आप खाली इस सिंपल स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, आपका मार्केट में जरूर पैसा बनेगा और मार्केट से आप जरूर पैसा कमा के जाएंगे। अदरवाइज दिन भर ट्रेड करते रहेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, बस ये कैंडल बन गया, वो कैंडल बन गया, आप मार्केट से पैसा गवा के जाएंगे दोस्तों। क्योंकि मैंने भी देखा 17-18 साल के मेरे करियर में कि 99% ट्रेडर जो रहते हैं कुछ न कुछ इसी तरह की गलतियां करते रहते हैं और एंड ऑफ द मार्केट से लॉस करते हैं और फिर बाद में बोलते हैं यार मार्केट से पैसा नहीं बनता, इसमें कोई मार्केट से पैसा नहीं कमा सकता और मार्केट को छोड़ देते हैं। तो अगर आप मार्केट में हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रुकना चाहते हैं, तो आप स्टडी को जरूर देखिए, इसको स्टडी कीजिए और उसमें फॉलो कीजिएगा तो आपका जरूर मार्केट में पैसा। दोस्तों इस चीज को आप दोस्तों आपके निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, स्टॉक्स के लिए, पोर्टफोलियो के लिए, हर चीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक चीज समझिए, आपने कोई स्टॉक्स लिया, आपका पोर्टफोलियो है, आपको कब लगेगा कि मेरे को मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक कब बेच देना है, कब तक मुझे मेरे पोर्टफोलियो में रुके रहना है। तो उसके लिए आपको ये स्ट्रेटजी जो है दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है कि मार्केट आपको जानना है कि मेरा अगर आपका पोर्टफोलियो बन गया और मुझे कहाँ पे प्रॉफिट बुक करनी है, कहाँ पे मार्केट नीचे आ सकता है। तो आप इस 20 EMA को फॉलो कीजिए डेली चार्ट पे। यहाँ पे जब सेल बने तो एक बार वहाँ पे आप आपके पोर्टफोलियो में अगर आपका जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट बन रहा है वहाँ पे थोड़ा पार्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, सो दैट कि लोअर लेवल में आपको वापस से एंट्री मिल सके। या अगर आपने कोई चीज़ स्टॉक्स लेना है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉक, इस हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। बट स्टॉक स्पेसिफिक आप देखेंगे तो ये थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि इंडेक्स गिरे तो वो स्टॉक भी गिरे, ऐसा जरूरी नहीं है। बट काफ़ी हद तक आपका ये दोनों के साथ में कोरिलेशन रहेगा। तो दोस्तों आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आई है? अगर इसी स्ट्रेटजी से रिलेटेड आपका अगर कुछ और क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, हम आपको उसको ये जरूर सॉल्व करेंगे, उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और कुछ और अगर आपके लिए सजेशन है तो भी बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जिसमें हम आपके लिए कुछ और स्ट्रेटजी लेके आएंगे, कुछ और एजुकेशनल वीडियोस लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।